जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको लगातार मैथ सेक्शन का शानदार तगड़ा क्वेश्चन आपको मिल रहा है और तगड़ा ट्रिक भी मिल रहा है। और आज भी बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक मिलने वाला है। बस आराम से पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और ट्रिक और अप्रोच देखिए कि किस ट्रिक से और कौन से अप्रोच से उस क्वेश्चन को चटकाया जा रहा है। बस पहले आप चटकाने का प्रयास करेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखेगा क्वेश्चन, आपको पहले प्रयास करना है, नहीं हो पाता है तो फिर आप अप्रोच और ट्रिक देखेंगे कि किस अप्रोच से क्वेश्चन को चटकाया जा रहा है। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, भरोसा रखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले, सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इसको फटाफट लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दे। जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो उन सभी ग्रुपों में आप इसको फटाफट शेयर कर दे। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, खोज कर क्वेश्चन लाते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल लेकर आता हूं प्रत्येक दिन, ताकि आपको फायदा मिल सके, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि फटाफट शेयर कर दे, ठीक है ना। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर और आपको मिलेगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ये देखिए, बोला है कि 8 के पावर 20 इंटू बोला है 15 के पावर कितना बाबू 24 और इंटू 7 के पावर 15। 7 के पावर क्या है 15। और इसमें पूछा है कि अभाज्य जो गुणनखंड है उसकी संख्या कितनी होगी। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी ये बताना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। क्या करिए, 8 जो है अभाज्य संख्या है तो नहीं, तो 8 को हम अभाज्य बनाएंगे। कैसे, तो हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, कहीं का बिल्कुल लिख सकते हैं, और पावर पहले से 20 है तो 20 हो गया। फिर यहाँ पर इस 15 भी अभाज्य नहीं है, भाज्य है, तो इसको भी प्राइम फैक्टर में बदलेंगे। कैसे, तो 3 इंटू 5। 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और पावर 24 है तो 24, और 7 के पावर 15 है तो 15। अब इस 2 के पावर 20 तिहाई हो गया, 60 हो गया, और यहाँ 3 के पावर भी 24 हो जाएगा, और 5 के पावर भी 24 हो जाएगा, और यहाँ 7 के पावर 15 है तो 15 हो जाएगा। अब देखिए ना, सब के सब प्राइम नंबर हो गया, 2 3 5 7। अब सबको फैक्टर निकाल देना है ना, मैंने नंबर निकाल देना है, फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ना, यहाँ 60 है, 60 है, यहाँ 24 है, इसको लिख लेंगे, यहाँ 24 है, इसको लिख लेंगे, और यहाँ 15 है पावर, इसको लिख लेंगे, और सबको ऐड कर देंगे। देखिए 60 और 15 मिलकर कितना हो गया, 75 हो गया। 24 मिलकर 48 हो गया। जोड़ेंगे तो 7 4 11 1 12, यानी 123 आपके सवाल का आंसर हो गया। 123 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है और जबरदस्त टेक्निक है। आप देखिए, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। एग्जाम हॉल में जब आप बैठिएगा तो आपके लिए हर सवाल बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल डुएबल होगा। आराम से देखिए, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आराम से देखते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। बहुत शानदार सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि 150 से कम 6 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, आज भी सवाल बहुत तगड़ा है। मैं आपको पहले दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये आज भी बहुत सवाल तगड़ा है, देख पा रहे हैं, बहुत सवाल है। देखिए, बोला है कि 150 से 100 के 6 के सभी धनात्मक गुणांकों का योग बताना है। वो संख्या जो 6 के गुणांक हो लेकिन 150 से कम हो, तो यहां पर लिख सकते हैं 6, लिख सकते हैं 12, 18, 24। ये सब के सब 6 का गुणांक है ना। कहां तक, तो कहेगा 150 से कम, मतलब 144 तक होगा। 150 नहीं लेना है, बोला है उससे कम। अब एक बात बताइए, अब ये देखने में इसके बीच का गैप कितना है, 12 और 6 में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है।
यहाँ देखिए 12 और 18 में 6 का अंतर है। यहाँ देखिए 18 और 24 में 6 का अंतर है, मतलब अंतर सेम है, तो यह एक एपी हो गया। क्या हो गया बाबू? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो इसका सम निकालने का ट्रिक क्या होता है कि पहले एन निकालना पड़ेगा। एन निकालने का क्या ट्रिक होता है? तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, तो 144 में से 6 घटाएंगे, 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, 13 बच गया यहाँ, और भाग देंगे इसके डिफरेंस से। डिफरेंस कितना आया है? 6 आया है, तो हम 6 से भाग देंगे और 1 ऐड कर देंगे तो n निकल जाएगा, यानी पदों की संख्या निकल जाएगी, नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, 23 और 1 मिलकर 24 हो गया। अब निकालेंगे सम, इसका योग। सम निकालने का ट्रिक है n/2 इंटू a प्लस an। a क्या है? तो कहेगा फर्स्ट टर्म है। an क्या है? तो कहेगा लास्ट टर्म है। और n क्या है? तो यहाँ 24 आया है, तो 24/2 हो गया। a मतलब 6 लिखेंगे और an का मतलब 144 लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 12 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 150 होगा। अब 15 में 12 से गुणा करेंगे तो 180 होता है, और 1 जीरो है तो 1 जीरो, मतलब 1800 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1800 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1800 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई होगी ना? बहुत शानदार। आराम से देखते रहिए, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, कोई समस्या होने वाली नहीं है, देखते रहिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एग्जाम ओरिएंटेड है ना? एग्जाम ओरिएंटेड है, ये सब परीक्षा में आने वाला है। आराम से देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल है, कहा कि 10 पुरुष एक काम को 30 दिन में करते हैं। तो एक बात बताइए, इसका ट्रिक देखिए। 10 पुरुष जब एक काम को 30 दिन में करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 10 पुरुष हैं और 30 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? तो कहेगा 300 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 300 हो गया। अच्छा, आगे बोला है सवाल में कि यदि प्रारंभ में केवल एक व्यक्ति काम को शुरू करते हैं और प्रत्येक दिन एक और आदमी जुड़ जाते हैं तो काम कब पूरा होगा? देखिए पहले दिन होता क्या है, देखिए पहले दिन एक व्यक्ति आते हैं और एक काम को एक दिन में करते हैं, दूसरे व्यक्ति एक और आ जाते हैं तो 2 दिन में 2 काम होता है, फिर तीसरे व्यक्ति 3 आ जाते हैं तो 3 काम होता है, चौथे व्यक्ति 1 आ जाते हैं तो 4 काम होता है। ऐसे कहाँ तक? तो n व्यक्ति आते हैं, n तक काम होता है, यानी टोटल वर्क हो गया यहाँ से यहाँ तक। और रियल में आपका टोटल वर्क आया कितना है? तो यहाँ आया 300 आया है। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए कि इसका n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? तो कहेगा n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, और इसके बराबर कितना दिया है? 300 दिया है। अब यहाँ से n इंटू n प्लस 1 हो गया, और यहाँ हो गया 3 दूना 600 हो गया। कितना हो गया बाबू? 600 हो गया। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं बनाएंगे इसको। अगर द्विघात समीकरण के रूप में अगर आप बदलते हैं तो आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी। तो उससे अगर बचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, ऑप्शन। कौन तरीका है बाबू? ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका देंगे। ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका देंगे। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया है आपको 25 दिया है, 30 दिया है, 32 दिया है और 24 दिया है। यही दिया है। बहुत शानदार। अब बोला है कि इसमें से कौन सा n का मान होगा? तो n के जगह पर क्या रखेंगे? अगर 25 रखेंगे यहाँ तो 25 और 1 मिलकर हो गया 26। 26 और 25 में गुणा करेंगे तो 600 से ज्यादा आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर 30 रखते हैं यहाँ तो 23 यहाँ रखेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 और 30 में गुणा करेंगे वो भी 600 से ज्यादा होगा। 32 रखेंगे वो भी ज्यादा होगा। 24 रख कर देखिए, यहाँ 24 हो गया और यहाँ 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन की सहायता से आपने एक झटके में चटका दिया। कि कैसे पता चला? जरा सोचिए। यहाँ पर 25 रखेंगे, यहाँ 25 और 25 यहाँ रखेंगे तो 25 1 मिलकर 26 और यहाँ 25। ऐसे ही 25 में गुणा होता है तो 625 होता है। तो 26 से गुणा होगा तो 600 से ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ 30 रखेंगे, 30 और 31 और 30 में भी गुणा करते हैं तो 900 होता है। ये 900 से ज्यादा है। ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, न ये होगा, न ये होगा, न ये होगा, केवल डी होगा। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई ना? बहुत शानदार।
सवाल देखिए अगला, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए सीखिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में है, बोला है कि 24 गेंदों को 600 रुपये में बेचने पर 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन मिला था, बोला है कि 24 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है उसको बेचने पर कितना मिल रहा है, तो 600, कितना रुपया बाबू, 600 रुपया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि 9 गेंदों का अगर क्रय मूल्य बेच रहे हैं, 9 गेंदों के क्रय मूल्य बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रहा है। क्या बाबू, लॉस हो रहा है, लॉस के बराबर हो जा रहा है। क्या बोल रहा है, लॉस के बराबर इसके हो जा रहा है। अब शानदार ट्रिक देखिए, जबरदस्त ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए एक बात बताइए, लॉस बराबर होता कितना है, तो कहेगा सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस बराबर क्या होता है बाबू, तो कहेगा कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब सुनिए, आराम से सुनिएगा। एक बात बताइए, जब हम 24 गेंद की बात बोल रहे हैं, कितना गेंद बोला है, 24 गेंद बोला है, तो जब 24 गेंदों का कॉस्ट प्राइस से, सुनिएगा ध्यान से, जब 24 गेंदों के कॉस्ट प्राइस से जब 24 गेंदों का सेलिंग प्राइस घटाते हैं हम, तो 9 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस के सामने हम 9 इंटू क्रय मूल्य लिख दिया। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब एक काम करिए, माइनस का 24 सेलिंग प्राइस जब इधर आएगा तब प्लस का 24 सेलिंग प्राइस हो गया, और जब ये 9 का क्रय मूल्य यानी सीपी इधर आएगा तो 24 में से 9 जाएगा तब 15 कॉस्ट प्राइस हो गया, 15 कॉस्ट प्राइस हो गया। अब एक बात बताइए, सवाल में 24 सेलिंग प्राइस का कीमत दिया हुआ है। 24 सेलिंग प्राइस का कीमत कितना है, तो 600 है, तो यहाँ 600 हो गया, और इधर 15 कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी 15 गेंद का कॉस्ट प्राइस। 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 यानी 40 हो गया, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य हो गया आपको 40 रुपया। एक गेंद का क्रय मूल्य आपका हो गया 40 रुपया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और एक एक झटके में चटकाने लायक है। देखिए, और अगर पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दबा कर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम चुन चुन कर क्वेश्चन लाते हैं, चुन चुन कर। तो आप देखिए, आप भी चुन चुन कर शेयर करिए हर व्यक्ति को। देखिए सवाल में बोलता है कि सरल करें, सवाल में क्या बोला है कि सरल करें, क्या बोला है, सरल करें। अब देखिए कैसा सरल करना है। देखिए सवाल में बोला है कि 2.1, बोला है 2.1 का होल क्यूब प्लस 0.7 का होल क्यूब, ठीक है। नीचे दिया है 2.1 का दी होल एक्स स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू क्या दिया है, माइनस 2.1 इंटू 0.7 और प्लस 0.7 का दी होल एक्स स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपको एक झटके में चटका दीजिएगा। अगर आपकी थोड़ी सी समझ है तो बिना पेन और बिना पेपर के बता सकते हैं आंसर, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है। देखो ये बेसिकली होता क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर, और नीचे क्या है ए एक्स वाई, इसको ए कहते हैं, ऊपर वाले को ए कहते हैं, इसको बी कह देते हैं। ए के जगह पर 2.1 है और बी के जगह पर 0.7 है, तो ये ए एक्स वायर हो गया, माइनस ए बी है और प्लस यहाँ पर बी एक्स वायर है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी। डायरेक्ट फार्मूला आप इसको क्या याद रखेंगे, ए प्लस बी। अब एक बात बताइए, ए के जगह पर क्या लिए हैं तो कहेगा 2.1, बी के जगह पर क्या लिए हैं तो कहेगा 0.7, दोनों को ऐड करेंगे तो 2.8 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2.8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको बात ये पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ रही है तो फटाफट क्या करें, कॉपी और पेन पर नोट डाउन करते चले। अगर आपके लिए यूनिक चीज है तो, अगर पहले से जानते हैं तो प्रैक्टिस मेरे साथ प्रत्येक दिन आप करिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आराम से देखते रहिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं।
आराम से केवल सीखना है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि सीखते वक्त कोई हड़बड़ी नहीं, सीखते वक्त कोई हड़बड़ी नहीं, बस सीख लें। आप क्वेश्चन लगाने जब आप बैठें, क्वेश्चन लगाने आप जब बैठते हैं तब वहां पर एक एक झटके में चटकाइए। अगला सवाल देखिए। सवाल बोला है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 2400 रुपया में खरीदता है। एक आदमी है, कुछ वस्तु है जो 2400 रुपया में क्या करता है, खरीदता है, और उसके बाद और उनमें 2/3 भाग बोला है, 2/3 भाग 15% लाभ पर बेचता है, और बची हुई वस्तुएं को कितने लाभ पर बेचे कि कुल लाभ 12.5% हो जाए, कुल लाभ 12.5% हो जाए, टोटल लाभ जो है 12.5% हो जाए। अब समझिए, अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक। इस सवाल को बनाने के लिए ना इसका सहायता लीजिएगा ना तो टाइम कंज्यूम होगा। एक शानदार ट्रिक देखिए और जबरदस्त आपको मजा आ जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, इस 2400 के डाटा को भूल जाइए। बोला है कि 2/3 बोला है ना, तो हम ऐसा वैल्यू एज्यूम करें, यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू एज्यूम करें जो 3 से कट जाए, तो हम 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3। अब इसका 2/3, पहले बोला है 2/3, तो 3 का 2/3 निकालिएगा तो कितना होगा? 2 होगा। तो जब 3 में से 2 यहाँ हो गया तो 1 यहाँ हो गया, शेष भाग यहाँ बच गया, ये शेष भाग बच गया। जब देखिए 3 में से 2 यहाँ पर हो गया तो बचेगा कितना? 1 बचेगा। अब बोला है इसी 2 को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। कितना परसेंट? 15% लाभ पर बेचिएगा तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। बहुत शानदार। अब आगे देखिए, इसको बोला है कितना लाभ पर बेचा जाए, तो नहीं मालूम, तो हम इसको x% मान लेते हैं। तो x में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? x% हो गया। और टोटल को बोला है, टोटल यही ना है, इसी को हमने टोटल माना है, तो टोटल को बोला है 12.5% लाभ पर। कितना परसेंट? 12.5% लाभ पर। तो 12.5% से इसमें गुणा करेंगे तो 37.5 होगा। कितना होगा? 3 × 5 = 15 और 12 × 3 = 36, 137 हो गया। यानी इन दोनों को मिलाकर ये टोटल बराबर हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 37.5 माइनस हो गया 30%, तो घटाएंगे तो 7.5% आपके सवाल का आंसर हो गया। 7.5 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। बोलिए कोई दिक्कत हुई? तो कहेगा कि बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। आराम से सीखिए, आराम से समझिए, दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा। आप आराम से सीखिए मेरे साथ, मैं बिल्कुल आपको दिक्कत होने नहीं दूंगा, दिक्कत होने नहीं दूंगा। आराम से सीखिए मेरे साथ प्रत्येक दिन। देखिए मैं एक एक चीज सिखाकर आपको बारूद बना देता हूं। देखिए एक्सपर्ट हो जाइएगा, सीखिए प्रत्येक दिन। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, सवाल कहता है इसमें, सवाल क्या कहता है? अगला देखिए सवाल। सवाल में है कि बोला है कि शेषफल ज्ञात करें। बोला है कि 2 के पावर 110 और डिवाइड 9, और बोला है कि शेषफल ज्ञात करना है। क्या बोला है? शेषफल ज्ञात करना है। अब आपको शेषफल ज्ञात करना है तो ट्रिक देखिए, अब शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए। एक बात बताइए, इसको आप 2 के पावर 3 लिखिए, ऐसा रखिए जो 9 के आसपास हो, मतलब 9 के भाग देने पर शेषफल आसपास उसके आए। तो हम 2 के पावर 3 कर देते हैं ताकि 8 मिल जाएगा, और इसका पावर कर देते हैं कितना? तो 36 × 108 होता है। 36 में 3 से गुणा करेंगे तो 108 हो गया। तो 2 के पावर 108 प्रयोग हो गया। 110 है, इसका मतलब अभी भी 2 के पावर 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हो गया 108, और 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और भाग कितना देना है? 9 से। अब एक बात बताइए, इस 2 के पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और पावर क्या है? 36 है। और इस 2 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 4, और नीचे है 9। अब एक बात बताइए कि 8 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? तो कहेगा कि -1 शेषफल होगा। जब 8 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? -1 होगा। और -1 के पावर क्या दिया है? 36 दिया हुआ है। और चूंकि 9 से 4 छोटा है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए 4।
अब एक बात बताइए, -1 के पावर इवन नंबर सम संख्या रहे तो 1 होता है, और 4 है तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया। यही शेषफल हो गया, यही क्या आ गया बाबू, शेषफल हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। बोलिए किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हुई? तो कहेगा कि बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। आराम से सीखना है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है। समझ रहे हैं बात? आराम से देखिए, सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, आपको मजा आ जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल देखिए, सीखिए, कुछ दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, आराम से देखने की जरूरत है, ठीक ना। देखिए सवाल में कहता है कि 25 पुरुषों की औसत आयु, और ट्रिक ऑफ द डे है, जाइएगा मत, ट्रिक ऑफ द डे लास्ट तक देख कर जाइएगा, अंत में आपको बड़ी ही शानदार ट्रिक सिखा कर जाऊंगा, बहुत ही शानदार। देखिए सवाल में है कि 25 पुरुषों का औसत आयु 60 वर्ष है। देखिए 25 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? 25 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितना है? तो कहेगा कि 60 है। आगे बोला है कि अन्य 5 पुरुष है, अन्य 5 व्यक्ति हैं, और इनकी औसत कितना है? 30 है। इनकी औसत कितना है? 30 है। तो बोला है कुल पुरुषों की औसत बता देनी है, कुल पुरुषों की औसत बता देनी है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, देखिए इस तरह के सवाल में ना हम छोटी एवरेज को लेते हैं, ये बड़ी एवरेज है, ये छोटी एवरेज है, तो हमेशा छोटी एवरेज लेंगे। छोटी एवरेज लेने से क्या फायदा है कि एक कैलकुलेशन से बच जाइएगा। एक कैलकुलेशन से आपको टोटल एवरेज निकालना है ना, तो टोटल एवरेज निकालने के लिए जो इसको मान लीजिए, छोटी एवरेज को 30 आपने मान लिया, 30 आपने इस एवरेज को मान लिया, इस एवरेज को क्या मान लिया? 30। अब एक बात बताइए, 30 लिखने से ना इसका काम खत्म हो गया, इस कैलकुलेशन से आप बच गए, इस कैलकुलेशन से आप बच गए। अब आगे देखिए, एक बात बताइए, ये जो बड़ी वाली एवरेज है ये छोटी वाली से कितना ज्यादा है? तो कहेगा कि 30 ज्यादा है। 30 ज्यादा है कितना में? तो कहेगा 25 में। 25 से गुणा करिए, तो 25 की कितना हो गया? 75 हो गया, और 1 0 है तो 1 0। ये जो टोटल हो गया 750, ये जो टोटल हो गया 750, ये सब में बटेगा। सब में का मतलब जितने व्यक्ति हैं, तब 25 व्यक्ति यहाँ हैं या 5 व्यक्ति यहाँ हैं? 25 व्यक्ति यहाँ है, 5 व्यक्ति यहाँ है, टोटल कितने हो गए? तो कहेगा कि टोटल आपको 30 व्यक्ति हो गए। टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 30 व्यक्ति हो गए। 1 0 से 1 0 टर्मिनेट हो गया, और 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15। इसका मतलब 30 और 25 को जोड़ेंगे, 30 और 25 को जोड़ेंगे तब 55 हो गया, और यही 55 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 55 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 55 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई है? आ गई है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए क्या कहता है सवाल में। सवाल में कहता है आगे कि कुछ आपको इस तरह फिगर दिया हुआ है, ये ऐसे वृत्त हो गया, और ये इसका एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, स्पर्श रेखा। इसको कह देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया टी, और इसको कह देते हैं पी। और इसकी दूरी बोला है 8 सेंटीमीटर, इसकी दूरी बोला है 8 सेंटीमीटर, और इसको बोला है 12 सेंटीमीटर। तो कहा है कि आप ए बी ज्ञात कर दीजिए, ए बी ज्ञात कर दीजिए। ए बी को हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। अब शानदार कंसेप्ट सीखिए, ट्रिक नहीं, शानदार कंसेप्ट सीखिए कि जब भी एक तिर्यक रेखा वृत्त को काटते हुए आगे बढ़े और टेंजेंट के साथ जाकर यहाँ पर ज्वाइंट हो जाए, तो उसके लिए डायरेक्ट क्या है कि टी ए, क्या लिखेगा? टी ए इंटू टी बी इक्वल टू पी टी का होल स्क्वायर, पी टी का होल स्क्वायर। ये कंसेप्ट याद रखेंगे। अब देखिए टी ए कितना है, तो कहिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? तो ये 1 से ये 8 है, तो x + 8 हो जाएगा। टी ए कितना हो जाएगा? तो कहेगा x + 8 हो जाएगा। अच्छा टी बी कितना है? टी और बी कितना है? तो कहेगा 8 है। बहुत शानदार। अच्छा इधर हो जाएगा कितना? पी टी का होल स्क्वायर, पी टी मतलब 12 का होल स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर x + 8 हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? कहेगा कि 12 × 12, ठीक है।
4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में और 2 से 6 बार में, 6 3 हो गया 18, यानी x प्लस 8 बराबर हो गया 18। इसका मतलब कि x बराबर क्या हो गया, 8 ही जाकर घटेगा तो 10 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया, 10 हो गया। x का मान कितना हो गया, 10 हो गया। x का मान 10 हो गया आपके सवाल का आंसर। AB की कितनी वैल्यू हो गई, 10 हो गई। AB की कितनी वैल्यू हो गई, तो कहेगा कि 10 हो गई। AB निकालना था, AB को हमने x माना था और x का आंसर आपके सामने हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आराम से देखिए, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पेपर की तैयारी करते हो, इस तरह का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा। एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन 1-1-2 लेकर प्रत्येक दिन मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि a और b वास्तविक संख्या है। क्या बोला है, a और b वास्तविक संख्या है और a प्लस √3b बराबर b√3 बराबर कह दिया है 1/2 माइनस √3 और कह दिया है कि a अनुपात b बता दीजिए, a अनुपात b बता दीजिए। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। एक बात बताइए, इसको a प्लस b√3 ऐसे ही लिखिए और इसका परिमीकरण कर देंगे। क्या हर का क्या कर देंगे, परिमीकरण कर देंगे। कैसे, तो इसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, साइन बदलकर, माइनस है ना तब प्लस से, तो देखिए 1/2 माइनस √3 और इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √3 ऊपर और नीचे 2 प्लस √3, ठीक है। अच्छा, यहां पर हो जाएगा a प्लस b√3। अब एक बात बताइए, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो ऊपर गुणा होगा तो 2 प्लस √3 हो जाएगा और नीचे a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला होता है ax² माइनस √3 का होल x² होगा। इसका मतलब a प्लस b√3 बराबर हो जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे 2 का x² 4 और √3 का x² करेंगे तो 3, तो 4 में से 3 गया तो 1 और 1 से भाग देंगे तो यही होगा। अब कंपेयर करिए, a की तुलना 2 से और इसकी तुलना इससे, तो a का तुलना 2 से करेंगे तो a बराबर 2 हो गया और b के तुलना इससे करेंगे तो √3 कट जाएगा तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपसे कहा था कि a अनुपात b बताइए, मतलब a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1, यानी 2 अनुपात 1 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2:1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को कैसे चटकाया जाता है। देखिए सवाल में है, ध्यान से देखते चलिएगा, सीखते चलिएगा, ठीक ना। देखिए सवाल में आगे कहा है कि एक दुकानदार अपने लेख को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन बेचने के समय उसने 20% कम वजन का उपयोग करके अपने लाभ प्रतिशत की गणना करिए। देखिए कोई व्यक्ति है, उसकी लागत मूल्य हम 100 ले लेते हैं, लागत मूल्य क्या ले लेते हैं 100, और लागत मूल्य पर ही वो बेचता है, यानी जितना लागत मूल्य है उतने पर। मान लीजिए 100 रुपया है, 100 में बेच दिया, 100 में लाया है, 100 में बेच दिया, यानी लागत मूल्य पर वो बेच दिया। लेकिन उसने एक काम किया, क्या काम किया कि वो 100 के जगह पर 20% कम कर दिया। 100 के जगह पर उसने 20%, 100 में से 20% कम कर दिया, तो 100 में से 20% घटाएगा तो कितना होगा, 80 होगा। उसने वजन में क्या किया, वजन में मान लीजिए कि 100 है, उसका वजन में 20% अगर कम कर देगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब बताइए 80 से 100 की तरफ जाइएगा तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो कहिएगा कि प्रॉफिट हुआ 80 में 80 है और 100 में जा रहा है तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो कहेगा कि 20 का प्रॉफिट हुआ। कितना पर, तो कहेगा 80 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, 20 से काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 25% का लाभ हो जाएगा। कितना का लाभ हो जाएगा बाबू, तो कहेगा कि 25% का लाभ हो जाएगा। और बड़ी तगड़े तरीके से आपने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया, बड़ा ही तगड़ा तरीका है, तगड़े तरीके से आपने इस क्वेश्चन को एक झटके में चटका दिया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, हर क्वेश्चन
आपका जो है कि महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है ना, सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है इस तरह का सवाल, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, है ना। इस टाइप के सवाल आपके पेपर में देखने को मिला है, इसीलिए ये सब आपको कराया जा रहा है, ठीक है ना। क्या पता कहीं आपके पेपर में आ जाए तो आप वहाँ पर बैठकर ये ना सोचिए कि ये तो मैंने किया ही नहीं। हाँ, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए तो आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं। एकदम करके जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम हॉल में बैठने के बाद। बिल्कुल एक एक झटके में चटका कर आना है पेपर में, एक एक झटके में। देखो सवाल, देखो सवाल कहता है कि x प्लस, बोला है कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है 3, ठीक है, ये वैल्यू दे दिया है और कह दिया है आपको वैल्यू निकालने के लिए, कह दिया कि 3x³ माइनस 4x प्लस 3 और आगे कहा है कि x² माइनस x प्लस 1 का वैल्यू बता दीजिए। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए क्या करिए, अंश और हर में दोनों में 1 से भाग दे दीजिए। अंश और हर, अंश में 1 से भाग दीजिए और हर में भी 1 से भाग दीजिए। अंश और हर दोनों में 1 से भाग देंगे तो इसमें 1 से भाग देंगे तो 3x² होगा, 3x³ में 1 से भाग देंगे तो 3x² होगा, 4x में 1 से भाग देंगे तो 4 बचेगा और 3 में 1 से भाग देंगे तो 3/x बचेगा। बहुत शानदार। अगर देखिए x² में 1 से भाग देंगे तो x बचेगा, x में x से भाग देंगे तो 1 बचेगा और 1 में 1 से भाग देंगे तो 1/x बचेगा। बोलिए बात समझ में आई? तो बिल्कुल आई। देखिए अब क्या करते हैं, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x²। कितना बचेगा? x² बचेगा। क्या बचेगा? x² बचेगा। यहाँ 3x³ है और यहाँ x² है, माफी चाहेंगे, यहाँ पर x² है। क्या सही है ना? गड़बड़ नहीं ना है? 3x³ और नीचे x² है, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर 3x² प्लस 3/x है तो 3 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1/x। यहाँ पर 3x² नहीं, x³ नहीं होगा, मेरे ख्याल से 3x² होगा। क्या होगा? x² होगा। यहाँ पर क्या होगा? x² होगा, माफी चाहेंगे, यहाँ x² होगा, तभी आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 3x होगा तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x प्लस 1/x, ठीक है। यहाँ पर मिला लीजिएगा, यहाँ x² होगा, ठीक है, यहाँ x होगा। क्या होगा? x होगा, x होगा ना। तो यहाँ पर x² होगा तो 1 से भाग देंगे तो 1 से न होगा। यहाँ पर देखिए ना गड़बड़ी हुई थी। क्या गड़बड़ी हुई थी कि x² में जब 1 से भाग देंगे तो x होगा ना, x में 1 भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1/x होगा। बहुत शानदार। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि x प्लस 1/x लिख दिया और यहाँ पर -1 है तो -1, यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर -4 भी रहेगा। अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू है कितना, तो कहेगा 3 है, तो 3 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। -4 है तो 4। यहाँ देखिए इसके जगह पर भी हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो 3 - 1। अब घटाइए, 9 में से 4 घटाइए 5 और नीचे 3 में से 1 घटाइए 2 और 5/2 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5/2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यहाँ पर कुछ गलती हुई थी मेरे ख्याल से, 3x² होगा। क्या होगा? 3x² होगा ना, तब ये आपका फिट इस पर बैठ पाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए। अगला सवाल ये कहता है आपका, ये देख लीजिए, ठीक ना। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है, बोला है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है, और एक और त्रिभुज है जो यहाँ पर D है, E है और F है, और दोनों समरूप है। दोनों क्या है? समरूप है। तो जब दोनों समरूप है और एक बात कहा है इसमें कि BC बराबर कह दिया है 3 सेंटीमीटर और EF कितना दे दिया है?
तो कह दिया है 4 सेंटीमीटर, और त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना दे दिया है तो कह दिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको एरिया निकाल देना है त्रिभुज डी ई एफ का एरिया निकाल देना है इसका। अब शानदार कंसेप्ट देखिए, शानदार कंसेप्ट देखिए, आपको मजा आ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया किसका, त्रिभुज ए बी सी का, और एरिया किसका, त्रिभुज डी ई एफ का, बराबर हो जाएगा बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर। बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर, ये आपको समरूप में पढ़ना होता है। त्रिभुज की समरूपता जब आप पढ़िएगा तो इनका एरिया बाई इनका एरिया बराबर, अगर यह भुजा लेते हैं यह भुजा, तो इस भुजा को और इस भुजा का अनुपात का होल स्क्वायर, मतलब इतना बटा इतना का दी होल स्क्वायर। अगर यह भुजा लेते हैं तो इसके साथ का स्क्वायर करते हैं, और यह भुजा लेते हैं तो इसके स्क्वायर के साथ बात करते हैं। अब इसका एरिया दिया कितना है सवाल में, तो कहिएगा 54 दिया हुआ है, और इसका एरिया नहीं मालूम है तो इसको हम x मान लेते हैं। और BC कितना है तो कहिएगा 3 है, EF कितना है तो कहिएगा 4 है, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ 54 हो जाएगा, और नीचे x है तो x, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 9 से काटेंगे 9 छक 54, यहाँ 1 है, क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर 16 छक 96 हो गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया किसका हो गया, इसका एरिया हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रहा आपके सवाल का आंसर, ये रहा आपके सवाल का सही आंसर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, पूरी तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो करना क्या है कि एक सवाल आपको होमवर्क में हम देंगे, एक सवाल आपको होमवर्क में हम देंगे, और उसको आप चटकाइएगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए, इसको सॉल्व करके लाना है। स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है इसको आपको सॉल्व करके लाना है, स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है उसको सॉल्व करके लाना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आ गई बारी किसकी बाबू, तो कहिएगा ट्रिक ऑफ द डे की। उसकी बारी आ गई जिसका था बेसब्री से इंतजार, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, वो ट्रिक ऑफ द डे आ गई, ट्रिक ऑफ द डे आ गई। बिल्कुल आप देखेंगे कि एक झटके में चटकाइएगा, बिल्कुल आप देखेंगे कि एक झटके में चटकाइएगा। देखिए, कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए ट्रिक ऑफ द डे में देखिएगा, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, एक सवाल देखिए, एक सवाल है, ठीक है। यहाँ 17 होल 2/9 प्लस से 12 होल 1/9 और माइनस से 3 होल 2/9 और प्लस से 4 होल 8/9। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, अगर जेन्युइन तरीके से करिएगा, ट्रेडिशनल मेथड से करिएगा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, और ट्रिक से चटकाइएगा तो एक झटके में, ट्रिक से चटकाइएगा तो एक झटके में चटका देंगे। देखिए कैसे, समझिएगा आराम से। पहले इसमें ना इंटीजर को एक साथ ऐड कर लेते हैं और फ्रैक्शन को एक साथ। इंटीजर देखिए 17 और 12 कितना हुआ, 29 हुआ। 17 और 12 कितना हुआ, 29 हुआ। 29 में से 3 गया तो 26 हुआ, माइनस है ना। 29 में से 3 घटाएंगे तो 26 होगा। 26 और 4 हो गया 30 हो गया। 26 और 4 कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखिए, यानी ये 17 का काम खत्म, 12 का काम खत्म, 3 का काम खत्म, 4 का काम खत्म। अब 2/9, ये 1/9, 2/9, 8/9। अब देखिए यहाँ 2/9, यहाँ 2/9, ये माइनस में, ये प्लस में, ये भी कट गया, कैंसिल हो गया, बच गया 1/9, 8/9। आपको मालूम है कि जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला ऐड कर दें। 8 और 1 मिलकर कितना हो गया, 9 हो गया। और नीचे पहले से क्या है, 9 है, 9 से 9 कट गया एक बार में, तो 30 और 1 मिलकर कितना हो गया, 31 हो गया। 30 और 1 मिलकर कितना हो गया, तो कहेगा कि 31 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कैसा लगा ट्रिक आप बताइए, है ना शानदार ट्रिक। और आपको बेहतर लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक और शेयर दबा के करें। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दूंगा और उसको आपको बनाकर लेकर आना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। और देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देते हैं। लिखा है 12 होल 3/7 प्लस लिखा हुआ है 8 होल 4/7 प्लस माइनस से 3 होल 1/7 और प्लस से
4 होल 1/7 और इसका वैल्यू बताना है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और देखते हैं कि सबसे पहला आंसर किनका आता है, सबसे पहला आंसर किनका आता है। तो आज का क्लास कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लगा है कि नहीं है शानदार ट्रिक, और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे लेवल का था, तगड़ा तगड़ा ट्रिक भी था, और बेहतर लगा हो तो आपके लिए जब चुन चुन कर लाता हूं मैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर दबा के करें। और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यकीन मानिए मैं आपको मैथ की दुनिया में बारूद बना दूंगा, भरोसा रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।